नहीं, 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 हमने कह दिया तो कह दिया। इसके आगे अब मैं कुछ नहीं सुनूँगा। लेकिन पापा, हमने सिटी मार्केट में जो घर देखा है वो सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा। अरे! सिटी में घर कोई घर होता है भला? जब तक अपने घर के आगे बने लॉन में कुर्सी डालकर हाथ में अखबार लिए मैं चाय की चुस्कियाँ ना लूँ, तब तक मुझे रिटायरमेंट वाला फ़ील कैसे आएगा? बताओ तो सुमन जी। तभी नरेश जी सुमन जी के हाथों से चाय का प्याला लेकर चाय पीने लगते हैं और नए घर की चर्चा बदस्तूर जारी रहती है। दरअसल घर के मुखिया नरेश जी जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं और उनकी हार्दिक इच्छा है कि उनकी रिटायरमेंट पार्टी उनके नए घर में हो। बस इसीलिए राजपूत भवन में आए दिन इसी बात को लेकर माहौल गर्म हो जाता। दोनों बेटे नकुल और मुकुल की इच्छा है कि घर को शहर में ही लिया दोनों बेटों नकुल और मुकुल की इच्छा है कि घर को शहर में ही लिया जाए। लेकिन पिताजी जो कि अपना पूरा फंड लगाने को तैयार बैठे हैं, उनका कहना है कि नहीं जी, घर शहर से दूर हटकर सुकून और शांति में कुछ फार्म हाउस की तर्ज पर बनाया जाए। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मम्मी जी सुनिए ना, पापा जी को कहिए ना, इतनी दूर घर लेकर क्या करेंगे हम। अब मैं क्या बताऊँ रानी बहू, अब तुम्हें घर में आए 2 साल होने को आए। इतना तो तुम अपने ससुर को पहचान ही गई होगी। जो उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया। उनके आगे मम्मी क्या, माता रानी की भी नहीं चलती। क्यों, सही कहा ना मम्मी। नहीं तो क्या। और फिर इस बार तो घर में ज़्यादा शेयर उन्हीं का होगा, तो फिर तो तुम अपनी मन की बात भूल ही जाओ बेटा। आखिरकार हुआ वही जो प्रभु नाना जो नरेश जी ने चाहा और सब पहुंच गए नए घर। और अब यहाँ से शुरू होगी उनकी सही भागम भाग। नरेश जी की ऑफिस रिटायरमेंट पार्टी घर में रखी गई। अरे जीजा जी, घर तो वाकई में लाजवाब बनवाया है आपने। बनवाया नहीं, बनाया है कहिए साली साहिबा। पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा दी हमने इस घर में। और तो और घर यहाँ लेने की ज़िद हमारी थी, आज उसी का रिज़ल्ट है ये। अब जैसे जैसे लोग नरेश जी को घर की बधाई दे रहे थे, नरेश जी फूले नहीं समा रहे थे और खुद ही अपनी बढ़ाई में कसीदे गढ़े जा रहे थे। अब अगले ही दिन सुबह सुबह नकुल दोनों बच्चों को बस स्टॉप से वापस ला रहा था। दोनों बच्चे रो रहे थे। अरे क्या हुआ, आप बच्चों को वापस क्यों ले आए? अरे भाई बस ही छूट गई, अब कल से इन्हें और जल्दी उठाकर रेडी करना। यहाँ से बस स्टॉप तक जाने में कम से कम 45-50 मिनट तो लगेगा, ये मान कर चलो। हे भगवान! मतलब पहले 9 बजे उठना होता था, अब आज 5 बजे उठे, लेकिन अब मुझे 4 बजे उठना होगा क्या? ये हिसाब किताब तुम जानो, लेकिन पहले की तरह 10 मिनट दूर नहीं है स्टॉप। तभी सुबह-सुबह घर में हो रही चिक-चिक को सुनकर नरेश जी और सुमन जी भी निकल आते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ नकुल? और ये बच्चे क्यों रो रहा है? अरे पापा, बच्चों की आज स्कूल बस छूट गई। अब कल से जल्दी जाना होगा तभी पॉसिबल है। अरे तो काहे इतना घबरा रहे हो? मैं छोड़ आया करूंगा बच्चों को। हाँ, तभी जमेगा पापा, मेरे बस की तो नहीं है रोज़ जाना। मोहिनी, नकुल और नरेश जी के बीच हो रही बातचीत को सुनकर मुँह फुलाकर चली जाती है। अब मोहिनी ज़ोर-ज़ोर से रसोई में बर्तन पटक रही थी। तभी देवरानी रानी भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ दीदी, आप क्यों परेशान हो? बस कुछ न पूछो, यहाँ हालत बड़ी खराब है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तभी सुमन जी भी सुबह की तीसरी चाय की फरमाइश लिए रसोई में आती है। लो, मम्मी जी भी आ गई। अब मेरी एनर्जी 2 बार खर्च नहीं होगी। मतलब क्या कहना चाहती हो रानी बहू? अब आप मुझे रानी नहीं बल्कि नौकरानी बहू कहा करो। अरे मेरी हालत तो देखो क्या हो गई है। जेठानी जी को रसोई दे दी और मुझे झाड़ू पोछा। इतना बड़ा घर है कि संभाले नहीं संभल रहा है। हाँ देवरानी जी, सबको दूसरे की थाली का लड्डू ही बड़ा लगता है। तुम चाहो तो मेरा काम ले लो। कल से 4 बजे जागना है। आ जाओ, संभालो मेरा काम। ये सुनकर रानी को करंट लग गया। नहीं 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 भाभी जी, आप अपना काम संभालो, मैं झाड़ू पोछे में ही खुश हूँ। नहीं, नहीं, तुम दोनों परेशान ना हो। मैं आज ही आस-पड़ोस में बात करती हूँ, कोई अच्छी सी काम वाली देखकर लगवा देती हूँ, जिससे तुम दोनों अकेले बस रसोई सँभालो, बाकी सफाई ना बाई आकर कर लेगी। ये सुनकर दोनों बहुएं ऐसे खुश हो गई जैसे उन्हें उनकी मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी खुशी बस पल दो पल की है। तब तक इन दोनों की खुशी बनी रहने देते हैं और हम चलते हैं देखने घर के बाकी लोग कहाँ व्यस्त हैं। सुमन जी, यहाँ ठंड मुझे ज़्यादा ही लग रही है, या फिर आपको भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है? अरे सबकी हालत खराब है। मुकुल भी कल कह रहा था जो रजाई जनवरी में ओढ़ते हैं, वो उसे अभी नवंबर में निकाल कर दे दो। अच्छा जी, ऐसी बात है। ऐसी बात क्यों नहीं होगी भला पापा जी, आखिर हमारा ये घर खेतों के बीचों बीच जो है। अच्छा चलो कोई ना, लेकिन ठंडी ही सही, लेकिन हवा शुद्ध तो है।
हाँ भाई हाँ, चलो बहुत हो गई बातें। अब सब खाना खा लो, खाना खाने का टाइम हो रहा है, फिर बहू को भी रात हो जाती है। इधर रसोई में खड़ी मोहिनी अलग भुनभुना रही थी। नहीं नहीं, तुम सबको क्या है? बैंड तो मेरी बजी पड़ी है ना। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने लग जाओ। अच्छा दीदी, आपकी बैंड बजी पड़ी है और मेरा सोचो जरा, सासू माँ को कहे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, लेकिन न तो बाई आई, ना ही बाई के बारे में दोबारा घर में बात हुई। हाँ, तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली है रानी बहू। मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात की तो आसपास कोई घर भी नहीं है। इसलिए आज शाम को मैं आगे हाईवे के नुक्कड़ वाली दुकान पर जाकर पूछूंगी, अगर वो कोई भाई के बारे में बता दे तो। और बड़ी बहू तुम। माँ, बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ माँ, जल्दी से खाना लगा दो। सब खाने की टेबल पर खाना शुरू करते हैं। अरे मुकुल, मैं तुमसे पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ, घर में सलाद नहीं है। मुझसे ये बिना सलाद खाना नहीं खाया जाता। बात तो सही है। मुकुल, सब्जी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तो तुम सलाद क्यों नहीं लाए? अरे भैया, आप मेरी जगह होते तो आपको समझ में आता। अच्छा, मैं भी तो सुनूं तुम्हारी आप बीती। भैया, सब्जी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मिलती है और वो भी डबल दामों में। तौबा तौबा, ये तो तुमने मुझे आज तक बताया नहीं। इसलिए कोशिश करके एक बार में जितनी सब्जी पॉसिबल होती है उतनी ले आता हूँ। अब सब्जी के बिना तो एक दिन भी काम नहीं चलेगा ना। बात तो तुम्हारी भी सही है मुकुल। तभी सोनू और चिंकी भी रोने लगते हैं। हाँ, पहले चाचू हमको रोज शाम को कभी गोलगप्पे कभी गोला खिलाने ले जाते थे। अब पापा तो हर संडे को पिज्जा बर्गर भी खिलाते थे ना सोनू। अब तो कोई कुछ भी नहीं खिलाने ले जाता है। अरे रुको रुको, तुम लोग रो मत। सोनू चिंकी, मैं हूं ना तुम्हारा दादा। मैं लेकर चला करूंगा तुम दोनों को। और हाँ, अब से सलाद भी मैं ले आया करूंगा। मैं भी पूरे दिन घर पर बोर हो जाता हूँ। अब जैसे तैसे सब रोते गाते अपना खाना खत्म करते हैं और अगले दिन सुबह घड़ी में 4 बजते ही पूरे घर में चहल पहल मच जाती है। अरे न जाने किस जंगल में घर ले लिया है बेचारे मेरे फूल से बच्चे। सबसे पहले जाते हैं और सबसे बाद में आते हैं। न जाने किसके दिमाग में ऐसा सड़ा हुआ आइडिया आया। तभी नरेश जी की जोरदार आवाज से मोहिनी बड़बड़ाना बंद कर देती है। अरे बहू, नाश्ता बन गया हो तो बच्चों को जगा दे, नहीं तो बस निकल जाएगी। हाय हाय, भाड़ में जाए ऐसी बस। अभी से इतना पढ़ रहे कि जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो। नरेश जी बच्चों को लेकर 6 बजे घर से निकल जाते हैं और उधर जल्दी दिन घिर जाने के कारण सुमन जी आज सुबह सुबह काम वाले को तलाशने निकल पड़ती है। मेरी राह न तकना, मैं आज काम वाली को लेकर ही आऊंगी। जी मम्मी जी, ठीक है। भले ही कितनी देर हो जाए, लेकिन आप काम वाली को लेकर ही लौटना। अब सुमन जी कभी इससे पूछती, कभी उससे पूछती, लेकिन आसपास कोई घर ना होने के कारण कहीं कोई काम वाली नहीं मिलती है। बड़ी दूर जाकर जैसे तैसे एक काम वाली उनको मिलती है। ठीक है आंटी जी, मैं चलेगी। किधर है तेरा घर? आओ आओ, धीरे धीरे मेरे साथ कदम बढ़ाती चलो, बस पास में ही है। धीरे धीरे कदम पर कदम बढ़ाते हुए शांता और सुमन घर आते हैं। अरे बाबा, इसको अब पास बोली ली। माँ जी, इतना पूरे दिन में मैं नहीं चलती जितना आपने अपने घर तक दौड़ा दिए मेरे को। अभी सुमन जी कोई पंगा लेना तो चाहती नहीं थी, इसलिए बात को टालने के अंदाज में कहा। अरे कोई घर थोड़ी ना दूर है। आज पहली बार आई हो ना, इसलिए लग रहा है। अच्छा, तुम्हें घर दिखाती हूँ। आओ आओ आओ। मोहिनी, मोहिनी, रानी, बाहर तो आओ। जरा देखो किसको लाई हूँ मैं। दोनों बहु ऐसे भागते हुए आती है जैसे उन्हें कोई पारस मणि मिलने वाली हो। अरे वाह मम्मी जी, आज तो आप ढूंढी लाई। सुमन जी आंखें दिखाती है। शांता अपनी आंखों को सुदर्शन चक्र की भांति यूं यूं घुमा घुमा कर फेंक रही थी कि कहीं भी घर का कोई कोना रह न जाए। हाँ बताओ शांता, फिर कब से आओगी? अरे मैम साहब, पहले पैसे टक्के की बात कर लो, फिर आगे की कोई बात होगी। अरे पैसे क्या, जो हम अपने पहले वाले घर में देते थे, 2,000 रुपया। वही खुला रेट है भाई हर जगह। अरे मैम साहब, मेरे को माफ करो, मैं चली। अरे नहीं 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 शांता, ऐसा मत करो। एक बार तसल्ली से बैठकर बात तो करो। देखो मैम साहब, ये घर इतना बड़ा है, कम से कम इसकी सफाई का मैं 3,000 लेगी। और फिर इधर कोई रिक्शा आता जाता है नहीं। अब मैं ओला उबर से ना सही, कम से कम रैपिडो से आएगी ना, तो उसका महीने का 2,000 मान के चलो। अब बात रही इतनी देर आने जाने का टाइम खराब करने की, तो उसका 1,000 रुपया अलग से रख के चलो। शांता अपनी साड़ी खुरस कर चल देती है और सुमन जी उसका मुंह देखती रह जाती है। हाय हाय मम्मी जी, अब ये बर्तन की पछाड़ का क्या करूं मैं, जो सुबह से आपकी काम वाली के इंतजार में इकट्ठी कर ली। हाय रे मेरे फूल जैसे हाथ,
इस ठंडे पानी में इनका क्या ही हाल हो गया है। चलो आज तो मैं करवा देती हूँ, आप कल से इकट्ठा मत करना। दोनों देवरानी जेठानी बड़े से घर के बड़े से आंगन में अपनी ठंड की कहानियां सुनाते हुए बर्तन साफ करने लगती है। एक दिन शाम को नकुल घर आता है। आ गए जनाब इतनी जल्दी? बोला था डॉक्टर के पास जाना है बच्चों को लेकर। अरे मोहिनी, मैं भूल ही गया। क्या हुआ बच्चों को? तुमने मुझे बताया नहीं बहू। अरे क्या बताती पापा जी, दोनों बच्चे हर रोज सुबह 5 बजे उठकर नहाते हैं और ऊपर से पूरा घर खुला है। फिर बाहर निकलकर खुले हुए खेतों से बाहर तक जाते हैं। इसी कारण इतनी जोर से खांसी जुकाम हो गया है। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो बाजार से मेरे लिए भी ऊनी स्वेटर और जुराबे भी ले आना। इस बार तो लग रहा है कि ठंडी जैसे 2 महीने पहले ही आ गई है। मुझे भी साथ में बाजार ले चलो ना भाभी। मेरा भी ठंड में बर्तन साफ करते करते कपड़े धोते धोते बुरा हाल है। मैं भी अपने लिए कैप और स्वेटर ले आऊंगी। नए घर की पहली ठंड तो दोनों बहुओं को यूं लग रही थी जैसे खुली सड़क पर ठंडा ससुराल। फिर एक दिन, अरे बेटा नकुल मुकुल, तुम दोनों कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। हाँ पापा जी, आपने आवाज लगाई। अरे वो कल शर्मा अंकल आ रहे हैं। शर्मा अंकल, वो अलीगढ़ वाले? हाँ मुकुल बेटा, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। उनका बेटा रोहित तुम्हारे साथ पढ़ता था जब मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ में हुई थी। चलो इसी बहाने सही शर्मा अंकल की बेटी रेखा की भी जानकारी मिल जाएगी, क्या नकुल? क्या मम्मी, आप भी ना, तब तो बच्चे थे हम। नकुल चोरी भरी निगाहों से मोहिनी की तरफ देखता है, तो मोहिनी भी उसे यूं ही घुर्रा के देख रही थी कि बस आज मिलो तुम कमरे में। पापा, सारी बातें हो गई लेकिन आपने ये नहीं बताया, अंकल आखिर आ क्यों रहा है? अरे यह तो उसने मुझे भी नहीं पता। बस यही कहा कि कुछ जरूरी काम से आ रहा है। मोहिनी रानी, दोनों यहाँ आओ। जी मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल शर्मा अंकल जी आ रहे हैं ना, तो खाना जरा ध्यान से बनाना। उनके घर खाना थोड़ा कम तीखा बनता है, इसलिए मिर्च मसाले का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, इतने बड़े घर की साफ सफाई एकदम सुबह सुबह जल्दी से नहीं हो पाएगी, इसलिए आज शाम को ही तुम दोनों आधी आधी सफाई कर लो। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग जाती है। रगड़ रगड़ कर दरवाजे और खिड़कियां चमका रही हैं। हे भगवान, जाने कहाँ से लाकर कहाँ पटक दिया, अच्छे खासे शहर में रह रहे थे। अरे यहाँ से तो शॉपिंग करने भी नहीं जा पाती हूँ। देखो ना भाभी, कब से लाली लिपस्टिक भी नहीं खरीदा। तुम्हें यहाँ अपनी लाली लिपस्टिक की पड़ी है? यहाँ मुझसे पूछो, बच्चों के लिए ट्यूशन भी नहीं मिल रहा है, उन्हें भी खुद ही पढ़ाओ। अरे घन चक्कर हो गई हूँ मैं, घन चक्कर। लेकिन क्या कर सकते हैं भाभी? करना क्या है, ये दरवाजे और खिड़कियां रगड़ो और क्या। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। भले ही आज संडे था, लेकिन सुबह होते ही घर के लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि नरेश जी के दोस्त शर्मा जी जो आ रहे थे। क्या यार मोहिनी, तुम आज भी जगाने आ गई? आज तो संडे है, कम से कम आज तो सोने दो। और हमारा क्या, जो हमें यहाँ गांव में लाकर पटक दिया? तुम सब कम से कम जॉब के बहाने बाहर तो निकलते हो, और मैं, मेरा सोचा है कभी? राशन लाने का काम तुम्हारा है, उठो और लेकर आओ। उधर रानी भी अपने पति को ऐसे ही झकझोर कर जगा रही थी कि शॉपिंग न जाने की कसर वो अभी ही पूरी कर रही थी। अरे उठ रहा हूँ बाबा, उठ रहा हूँ। आज संडे को भी चैन नहीं है। सब्जी लाने का काम तुम्हारा है ना, तो तुम्हें तो जाना ही होगा। अरे भैया को कह दो ना, ये दोनों तुम आपस में निपटो, लेकिन हमें 9 बजे तक सब्जी चाहिए, तभी बन पाएगा। शर्मा अंकल कभी भी आते होंगे। अब दोनों भाई बड़े ही अनमने मन से उठे और अपने अपने थैले को लेकर निकल पड़े। थोड़ी देर में रसोई में सब रेडी हो जाता है और शर्मा जी के आने का इंतजार भी खत्म होता है। अरे शर्मा जी, आइए आइए, बड़ी देर लगा दी आपने, कब से आपकी राह ताक रहे थे। अरे ऐसी बात है क्या? अहो भाग्य हमारे, जो नरेश जी जैसे सहकर्मी मिले। भाई साहब, आपको बड़ी परेशानी हुई होगी ना यहाँ तक आने में। अरे नहीं नहीं भाभी जी, कैसी परेशानी, अब ये सब तो चलता रहता है। नई जगह है, न्यू लोकेलिटी है, तो शुरू में तो इतनी परेशानी होती है। वैसे भी मुझे क्या, रैपिडो बुक किया और निकल गया। ये सुनकर नरेश जी को जैसे सुकून सा मिला। आओ आओ, चलो खाना खाते हैं, बाकी की बातें वहीं करते हैं। सब खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं और बातों का दौर चल रहा है। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गया शर्मा जी कि आपका अचानक आना कैसे हुआ। अरे नरेश जी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए आना है,
तो वो ज़रूरी काम है रोहित, यहाँ इसी एरिया में प्लॉट देख रखा है। जब उसने मुझे बताया तो मुझे अचानक से तुम्हारी याद आ गई। तो सोचा इसी बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा और बेटे का प्लॉट लोकेशन भी देख आऊँगा। ना, ना, ना अंकल बिल्कुल भी नहीं। क्या आप भी हमारी तरह इस एरिया में घर लेकर फँसना चाहते हैं? हाँ अंकल, रोहित को कहना यहाँ ना ले वरना मेरी तरह बस सब्जी लाता रह जाएगा। नकुल और मुकुल के मुंह से ये बात सुनकर नरेश जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता देख घर के सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। सुनो, सुनो, मैं तुम लोगों के चेहरे के भाव अच्छे से पढ़ सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि आपकी प्लॉट की कीमत 2 साल में डबल से ज़्यादा हो चुकी है? क्या सच में? और नहीं तो क्या, बस कुछ ही दिनों की बात है और हाँ, बस यहाँ थोड़ी-सी दूर पर ना सोसाइटी बनना भी शुरू हो रहा है। देखते ही देखते यहाँ लोग रहने आ जाएँगे। मानो परेशानी के दिन बीत गए रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। लेकिन इस नकटी ठंड का क्या करें भाई साहब, जो हमें यहाँ खाए जा रही है? अरे भाभी जी, शहरों की भीषण गर्मी का भी तो सोचो, 5 मिनट बिना एसी के बैठ नहीं सकते थे। अब यहाँ तो आपको जन्नत महसूस होती होगी। ये सुनकर सबके चेहरे चमकने लगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ मार्केट भी आ जाएगा अंकल पास में? अरे वो तो सबसे पहले। फिर तो सब्जी भी यहीं मिलने लगेगी, बढ़िया है। और फिर तो काम वाली भी मिल जाएगी। वाह भाई वाह। अरे नरेश जी, अब तो इतने बड़े प्लॉट भी नहीं मिल रहे यहाँ। जितना बड़ा आपका घर है, बड़े ही खुशकिस्मत वाले हो आप। शहर से दूर साफ-सुथरी हवा में रह रहे हो। वाह शर्मा जी! आज तो आपने हम सबका दिल बाग-बाग कर दिया। काश भाई साहब आप थोड़े दिन पहले आ जाते। यहाँ तो चिंता के मारे मेरी हालत खराब हुई जा रही थी। देर आए दुरुस्त आए भाभी जी। ये सुनकर सबके चेहरे हंसी से खिलखिलाने लगते हैं। और बस फिर कुछ ही दिन बीते थे और मोहिनी को बच्चों के स्कूल से फोन आता है, जिसे सुनकर मोहिनी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। क्या हुआ बड़ी बहू, बहुत खुश नज़र आ रही हो। पापा जी आप और मैं, बस 2 ही लोगों के लिए खुशी की बात है। वो भला क्यों? अरे अभी चिंकी और सोनू के स्कूल से फ़ोन आया था। अब हमारे आस-पास के कुछ बच्चे और ऐड हो गए हैं, इसलिए बस अब यहाँ तक आया करेगी। अरे वाह भई वाह! सब्जी ले लो सब्जी, हरी-भरी सब्जी, ताजी-ताजी सब्जी। सब्जी वाले की आवाज़ सुनकर लॉन में चाय पीते हुए नरेश जी को स्वर्ग से भी ज़्यादा सुकून अपने घर में नज़र आ रहा था।